हिंदू कैलेंडर में अधिक मास की अवधारणा अंग्रेजी कैलेंडर के लीप वर्ष जैसी ही है। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। जब फरवरी में 29 दिन होते हैं, वहीं हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह प्रकट होता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसे मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इसका 3 साल में आने का कारण यह भी है कि भारतीय हिंदू कैलेंडर सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घंटे के अंतर से आता है। सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए इसका आगमन होता है। प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है, वहीं चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को बांटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास अस्तित्व में आता है। इसे ही अधिक मास कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में 18 जुलाई 2023 से लेकर 16 अगस्त 2023 तक मलमास रहेगा। मलमास हर साल नहीं, बल्कि केवल 3 साल में एक बार ही आता है। तो चलिए जानते हैं इस मास का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। लोग इस पूरे मास में पूजा पाठ, भागवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग जैसे धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यह मास पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस माह में विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मल मास में शुभ व मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, यानी ऐसे में शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। हालांकि दान, पुण्य, तीर्थ यात्रा और पूजा के लिए यह माह बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि दान पुण्य करने से मलमास के अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं और पापों का नाश होता है। माना जाता है कि अतिरिक्त होने के कारण यह मास मलिन होता है, इसी वजह से इसका नाम मल मास पड़ा है। भगवान विष्णु अधिक मास के स्वामी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं मलमास की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं। तब वो कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से और ना पशु से, ना दैत्य से और ना देवताओं से, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में ना रात में, ना आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित हैं, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि
स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में संविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।